सलाम आदाब केम जो जनाब, मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ सोलो पाकिस्तानी न्यूज़ एंड आर्टिकल रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों का शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज इस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले बहुत ही दुखदायक वाकया पेश आया मोरक्को में, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग जो है अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। तो इस मामले में जो है भारत ने अपनी दरिया दिली दिखाई है, अपने खुले दिल का, अपने जो है वो प्यार का इजहार किया है और मोरक्को को हेल्प की ऑफर की है। तो बिना कोई देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो टॉप डिस्क्रिप्शन में जाएगा, मेक श्योर करें कि चैनल को भी सब्सक्राइब करो अपने भी। तो बिना कोई देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, अंत में बातचीत करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत और इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोरक्को अर्थक्वेक के बारे में। देखो, इंडिया में आज के समय प्राइमरली फोकस हो रहा है G20 पर। G20 से रिलेटेड वीडियो सामने आ रही है, इमेजेस सामने आ रही हैं, मगर इसी बीच एक बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक ने हिट किया है अफ्रीकन देश मोरक्को को। और सिंस आपको पता होगा इस बार G20 में अफ्रीकन यूनियन को बना दिया गया है एक परमानेंट मेंबर, तो G20 समिट में भी मोरक्को के अर्थक्वेक को मेंशन किया गया। मैं चाहता हूं ये जो क्लिप है ये आप देखें। यहाँ पर पीएम मोदी G20 समिट के दौरान मोरक्को अर्थक्वेक की बात करेंगे। और कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। ये बहुत बड़े दिल है। हम प्रार्थना करते हैं इतने बड़े इवेंट में उन्हें कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और इंडिया ने जेन्युइनली तैयारी कर ली है। मोरक्को देश को कुछ भी सहायता चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंडिया एक ऑपरेशन भी लॉन्च करेगा मोरक्को की सहायता के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई है मोरक्को में। आप अगर इमेजेस देखोगे तो हार्ट ब्रेकिंग इमेजेस सामने आ रही हैं। लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, लोग सड़कों पे सो रहे हैं, हॉस्पिटल्स कई जगह है नहीं, लोगों के लिए ओपन हॉस्पिटल्स यहाँ पे अरेंज किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है मोरक्को में। इससे पहले आपको याद होगा जब टर्की में लगातार अर्थक्वेक आए थे, तब उस वक्त भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन दोस्त के नाम से। हालांकि मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि मोरक्को का जो अर्थक्वेक है टर्की के अर्थक्वेक के मुकाबले इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं है। जो टर्की में हुआ था इट वाज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। अभी हम 21st सेंचुरी में, जो अभी सेंचुरी चल रही है, इसमें देखें सबसे ज़्यादा भयानक अर्थक्वेक तो 2004 में जो इंडियन ओशन का अर्थक्वेक सुनामी कॉम्बिनेशन था, उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कुछ हो नहीं सकता। अराउंड 2.5 लाख बताया जाता है लोग मारे गए थे। 9.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। इंडोनेशिया में मेन डिस्ट्रक्शन हुई थी इसकी। फिर 2010 में हेती में अर्थक्वेक आया था, 1,60,000 लोग मारे गए थे। फिर चाइना में अर्थक्वेक आया था 2008 का, 90,000 के आसपास मौतें हुई। फिर ऑफ कोर्स 2005 का जो कश्मीर अर्थक्वेक था, इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह डिस्ट्रक्शन हुई, 87,000 लोग मारे गए। फिर टर्की का अर्थक्वेक, टर्की के अर्थक्वेक में टोटल डेथ टोल आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट 60,000 लोग मारे गए थे। तो इसको आप अगर कंपेयर करोगे मोरक्को के अर्थक्वेक से, तो अभी के लिए जो डेटा आ रहा है, अगेन मुझे पता नहीं कि जो टोटल डेथ टोल है ये अपडेट होकर कितना हो जाएगा, मगर मोरक्को का अर्थक्वेक ओवरऑल 15वां सबसे ज़्यादा डेडली अर्थक्वेक है इस सदी का। आप अगर 2001 में जो गुजरात में अर्थक्वेक आए थे, बुज अर्थक्वेक जो थे, उसमें भी देखो तो 20,000 लोग मारे गए थे। अभी तक मोरक्को में जो मृतकों की संख्या है 2,000 के आसपास है। लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये जो मृतकों की संख्या है ये 4,000 से कम रहेगी, बट स्टिल इट इज़ वेरी डेवास्टेटिंग फॉर मोरक्को, क्योंकि इस कंट्री की आबादी बहुत कम है। मोरक्को को वैसे एक बार आपको मैप में दिखा देता हूँ जो इसकी आबादी है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और अफ्रीका देश में आपको मिलेगा यहाँ पर मोरक्को, एक बहुत ही फेमस कंट्री है इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन की वजह से। आबादी इस देश की 3,70,00,000 के आसपास है। कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, टर्की की आबादी ऑलमोस्ट 9 करोड़ के आसपास है। तो मोरक्को में जो डिस्ट्रक्शन हुई है इट इज़ मैसिव। और मोरक्को में आप नोट करोगे
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट भी है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो बेसिकली अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करता है। ये हो सकता है कि आपसे बाद में कहीं पूछा जाए, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पे आपको मिलेगा। इट इज़ बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को। और वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर मोरक्को का जो ये मैप है, इसके नीचे ये डॉटेड लाइंस क्यों लगी हुई हैं, देखिए मोरक्को की बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है। मोरक्को मानता है कि वेस्टर्न सारा का जो ये रीजन है ये भी इनको बिलोंग करता है, मगर कई देश हैं वो मोरक्को के इस क्लेम को एक्सेप्ट करते नहीं हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर यहाँ पे एक बड़ी वॉर भी हो सकती है लैंड के लिए। और वैसे अगर हम रिलीजियस डेमोग्राफिक्स की बात करें, ओवरऑल ग्रुप्स के बारे में बात करें, तो 99% जो आबादी है मोरक्को में ये फॉलो करती है इस्लाम रिलीजन को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मेंबर है मोरक्को। मगर इंडिया के बारे में मोरक्को से कभी कोई नेगेटिव कमेंट आई नहीं है, कश्मीर के इशू को लेकर या फिर और किसी चीज़ को लेकर भी। आप कह लीजिए इंडिया काफ़ी डिस्टेंट रहा है मोरक्को से। रीसेंट हिस्ट्री में हमारे पीएम यहाँ पर गए नहीं हैं, और जियोपॉलिटिकली भी आप अगर देखें तो इंडिया का कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मोरक्को में। बट क्वेश्चन यहाँ पर सबसे बड़ा ये आता है कि मोरक्को में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्यों हुई है, इतनी बिल्डिंग्स क्यों गिर गई है, और ये लोग इतने असहाय क्यों नज़र आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा कमी क्यों है मेडिकल स्टाफ की, हॉस्पिटल्स की। वेल देखिए, मोरक्को में हिस्टोरिकली अर्थक्वेक आते नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा एक रेयर अर्थक्वेक है। आप अगर टेक्टोनिक प्लेट्स का मैप देखो ना, तो बिल्कुल अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जहाँ पर मर्ज करती है, जहाँ पर मिलती है, वहाँ पे बिल्कुल मोरक्को आता है। थियोरेटिकली यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आने चाहिए, मगर कई सदियों से यहाँ पर कोई मेजर अर्थक्वेक आए नहीं है। तो इसलिए कभी इन लोगों ने अर्थक्वेक की प्रिपरेशन के लिए कुछ टास्क फोर्स नहीं बनाई, कुछ ज़्यादा इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। तो सडनली जो ये अर्थक्वेक आया ना, ये देखकर बहुत सारे जियोलॉजिस्ट भी हैरान हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये आएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मोरक्को की हेल्प कैसे कर सकती है और क्या करेगी भी। देखिए, अभी डिसीजन लेना है रबात को। मैंने रबात इसलिए कहा क्योंकि मोरक्को, यहाँ पे आप देख पाओगे, इसकी जो कैपिटल है ये है रबात। ये एक कोस्टल शहर है, बहुत ही फेमस सिटी है। वैसे मराकेश भी इनकी बहुत ही फेमस सिटी है, जो अभी अर्थक्वेक आया है बाय द वे, ये मराकेश रीजन के आसपास ही आया है। तो इनके कैपिटल में बैठे हुए जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, इनको डिसाइड करना है कि अब इंटरनेशनल एड ये एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर ये कहेंगे कि हम इस अर्थक्वेक में जो भी डिस्ट्रक्शन है इसको अकेले ही झेल लेंगे। टर्की ने, आपको याद होगा, जब इनसे अर्थक्वेक संभला नहीं गया, जब जो डेथ टोल है इनका 20-30 हज़ार के आसपास पहुंच गया, तब इन्होंने इंटरनेशनल SOS दी थी, सेव आवर सोल, कि आके हमारी हेल्प करिए, हमसे अभी हालत संभल नहीं रही। तभी इंडियन आर्मी गई थी टर्की में हेल्प करने के लिए। ना सिर्फ इंडियन आर्मी, इवन US फोर्सेज, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनकी आर्मी भी यहाँ पर गई थी। तो अब मोरक्को पे है कि क्या ये इंटरनेशनल हेल्प को एक्सेप्ट करते हैं, क्या जो एड है इसको एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे इनकी तरफ से कॉल आएगी हेल्प की, तो आप देखोगे इंडिया, पोर्टुगल, फ्रांस, US, वेरियस कंट्रीज तैयार हैं हेल्प करने के लिए। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर किस तरीके से हेल्प भेजती है। बट मोरक्को से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी बाकी है कि टोटल डेथ टोल यहाँ पर कहाँ पर पहुँचेगा, और इंडिया क्या मोरक्को के लिए कोई स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करेगा या नहीं। इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती है तो आपके लिए मैं अपडेटेड वीडियोज़ बाद में ले आऊँगा। तो ये बहुत ही यानी दुखी न्यूज़ थी कि मोरक्को बहुत ही कमाल का डाइवर्सिफाइड कंट्री है, जो बहुत ही लोकेशन की वजह से ने माना जाता है। अफ्रीकन देश है, लेकिन एक है कि बिल्कुल यूरोप को टच करता है, बीच में सिर्फ एक ही पानी की दीवार है। तो देखें, जो है कुदरती आफात जो होते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर, उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर एक कंट्री को जो है वो रेडी प्रिपेयर रहना चाहिए इस तरह की सिचुएशन के लिए। कुछ भी हो सकता है दुनिया का या ज़िंदगी में, कुछ किसी चीज़ का भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और बिल्कुल ये झेल तो सकते हैं मेरे ख्याल में, लेकिन ये है कि इन्हें लेनी चाहिए हेल्प, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज जो है वो हेल्प करने के लिए तैयार भी हैं, और काफ़ी ज़्यादा कंट्री करना चाह रही भी हैं दिल से। तो ये इंसानी खिदमत है, और भारत ने सबसे पहले ये ऐलान करके कि हम रेडी हैं, ये करके साबित किया है कि वो दुनिया के लिए कितने ज़्यादा यानी परेशान होते हैं, कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है भारत सबके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय।